मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह अपने शरीर की प्राकृतिक क्रियाओं को बीमारी समझ बैठता है। जो चीज़ हमें शक्ति देती है, जो हमें जीवन का अनुभव कराती है, उसे हम कमजोरी मानकर डरने लगते हैं। सोते समय वीर्य का निकलना ऐसी ही एक घटना है। जब किसी युवा या वयस्क व्यक्ति के साथ ये होता है तो वह घबरा जाता है, सोचता है कि शायद वह बीमार है, उसकी ताकत खत्म हो रही है, उसकी ऊर्जा बर्बाद हो रही है। लेकिन यह विचार केवल अज्ञान से पैदा होता है। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति रात को सपने देखे और सुबह उठकर कहे कि शायद मैं पागल हो गया हूं। सपने देखना पागलपन नहीं है, वैसे ही वीर्य का निकलना कमजोरी नहीं है। यह तो हमारे शरीर का प्राकृतिक संतुलन है। जब हमारे भीतर विचारों और भावनाओं का दबाव बढ़ जाता है तो शरीर रात में उसे हल्का कर देता है। यह प्रक्रिया किसी दोष की नहीं, बल्कि शरीर की देखभाल की है। इसे बीमारी मानना वैसा ही है जैसे वर्षा को आपदा कहना। वर्षा आपदा नहीं है, जीवन देने वाली शक्ति है। उसी तरह यह घटना हमें याद दिलाती है कि हमारा शरीर जीवित है, सक्रिय है और उसकी प्रक्रिया बिल्कुल सामान्य है। यह शरीर का सबसे बड़ा चमत्कार है कि वह हमें बिना हमारी इच्छा के भी संतुलित करता रहता है। जब इंसान अपने विचारों में बहुत उलझ जाता है, जब उसकी इच्छाएं और भावनाएं दिन भर दबाई जाती हैं, तो रात में स्वप्न आते हैं। स्वप्न भी शरीर और मन की भाषा है। कभी कोई सुंदर दृश्य दिखता है, कभी कोई डरावना, कभी कोई अधूरा सपना पूरा होता है। लेकिन हम जानते हैं कि स्वप्न वास्तविक नहीं होते, फिर भी वे हमें हल्का कर देते हैं। उसी तरह वीर्य का निकलना भी एक स्वप्न जैसा ही है। यह कोई वास्तविक क्षति नहीं करता, बल्कि अंदर जमा ऊर्जा को संतुलित कर देता है। जो लोग इसे बीमारी समझते हैं वे अपने ही मन के भ्रम में फंस जाते हैं। असली बीमारी है नकारात्मक सोच। असली कमजोरी है खुद को दोष देना। लेकिन जब इंसान यह समझ लेता है कि यह तो शरीर की सफाई है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, तो वह इससे डरता नहीं बल्कि आभारी होता है। सोचिए, अगर शरीर खुद को शुद्ध न करे तो उसमें कितनी अशांति और विषाक्तता भर जाएगी। जैसे घर की खिड़कियां कभी कभी खोलनी पड़ती हैं ताकि हवा बदले, वैसे ही शरीर को भी यह अवसर चाहिए। इसलिए इसे कमजोरी न समझो, इसे वरदान समझो। कभी आपने गौर किया है कि जब यह घटना होती है तो उसके बाद शरीर हल्का लगता है, मन थोड़ा शांत होता है। यह इसलिए क्योंकि शरीर ने अपने ऊपर का दबाव हटा दिया। अगर यह न होता तो वही दबाव सिर पर चढ़ जाता, विचारों में बेचैनी बन जाता, नींद खराब कर देता। इसीलिए यह तो चमत्कार है कि शरीर अपने ही ढंग से हमें सुरक्षित रखता है। लेकिन लोग क्या करते हैं? वे डर जाते हैं, सोचते हैं कि इससे उनकी ताकत चली जाएगी, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। ताकत जाती नहीं है, ताकत तो बनती है। क्योंकि जब शरीर साफ होता है तो नई ऊर्जा बनने की जगह बनती है। जैसे खेत में खरपतवार हटाना जरूरी है ताकि नई फसल अच्छी तरह उगे, वैसे ही शरीर इस प्रक्रिया से खुद को तैयार करता है। डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि कृतज्ञ होने की जरूरत है कि हमारे भीतर अभी भी इतनी शक्ति है कि शरीर स्वाभाविक रूप से सक्रिय है और अपना कार्य कर रहा है। याद रखो, असली कमजोरी आलस्य है, न कि यह घटना। असली हानि तब होती है जब हम नकारात्मक विचारों में डूब जाते हैं और खुद को दोष देने लगते हैं। आत्मविश्वास से देखोगे तो यह तुम्हारे जीवन में ऊर्जा का प्रमाण लगेगा। आज का इंसान अपनी प्राकृतिकता से बहुत दूर हो गया है। वह हर चीज को विज्ञान की कसौटी पर तौलता है, लेकिन यह भूल जाता है कि विज्ञान भी प्रकृति का ही अध्ययन है। जब कोई युवा यह अनुभव करता है तो वह तुरंत इंटरनेट पर खोज करता है, डॉक्टर से पूछता है और न जाने कितने डर अपने भीतर भर लेता है। लेकिन अगर वह थोड़ा शांत होकर अपने शरीर को समझे तो पाएगा कि यह तो हर किसी के साथ होता है। यह उतना ही सामान्य है जितना नींद में खर्राटे लेना, उतना ही सामान्य जितना सपने देखना। तो फिर इसमें डर कैसा? सोचिए, अगर यह बीमारी होती तो इंसान का अस्तित्व ही टिकता नहीं, क्योंकि यह घटना लाखों सालों से हर पीढ़ी के साथ होती आ रही है। यह प्रकृति का नियम है, और जो चीज प्रकृति का नियम है वह कमजोरी नहीं बल्कि सुरक्षा कवच है। हमें इस कवच को समझना है, स्वीकार करना है और फिर अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना है। डरना छोड़कर धन्यवाद देना सीखो।
असली ताकत वीर्य के निकलने से नहीं घटती। असली ताकत घटती है नशे से, आलस्य से, नकारात्मक सोच से और अपनी ऊर्जा का गलत दिशा में इस्तेमाल करने से। जो इंसान अपनी ऊर्जा को सही दिशा देता है वह महान कार्य करता है। इतिहास में जितने भी महापुरुष हुए हैं, क्या उन्होंने कभी इन प्राकृतिक घटनाओं से डरकर अपने जीवन को रोका? नहीं। उन्होंने अपने मन और शरीर को स्वीकारा और अपनी शक्ति को समाज और संसार के उत्थान में लगाया। वही दृष्टिकोण हमें भी अपनाना है। यह घटना हमें केवल यह बताने के लिए है कि हम जीवित हैं। हमारे भीतर जीवन की धारा बह रही है। इस धारा को रोकने की कोशिश मत करो, बस इसे सही दिशा दो। जैसे नदी का पानी जब बहता है तो खेतों को सींचता है, लेकिन अगर रुक जाए तो गंदा हो जाता है। वैसे ही हमारी ऊर्जा का प्रवाह है। इसका होना ही चमत्कार है। सोचो, जब तुम इसे बीमारी मानते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास गिरता है। तुम खुद को कमजोर मानने लगते हो और यही सबसे बड़ा धोखा है। इंसान तब तक हारता नहीं जब तक वह खुद को हार मान न ले। इसीलिए सबसे पहले अपने विचार बदलो। जब यह घटना हो तो मुस्कुराओ और मन में कहो, धन्यवाद मेरे शरीर, तू अब भी जीवित है, तू अब भी मजबूत है, तू अब भी मुझे शुद्ध कर रहा है। यही सोच तुम्हें अंदर से ऊर्जा देगी। डर तुम्हें कमजोर करता है, लेकिन स्वीकार्यता तुम्हें मजबूत करती है। जितना तुम इसे बीमारी मानोगे उतना ही तनाव बढ़ेगा और तनाव ही असली दुश्मन है। लेकिन अगर तुम इसे प्राकृतिक मानोगे तो तनाव मिट जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास ही असली ताकत है। मनुष्य का जीवन उसके विचारों से बनता और बिगड़ता है। अगर विचार ऊंचे हैं तो हर घटना वरदान है। अगर विचार नीच हैं तो हर वरदान भी अभिशाप लगने लगता है। वही घटना जिसे अज्ञानी बीमारी समझते हैं, ज्ञानी उसे चमत्कार कहते हैं, क्योंकि ज्ञानी समझते हैं कि यह घटना ऊर्जा की कमी नहीं, ऊर्जा की उपलब्धता है। यह संकेत है कि भीतर जीवन का स्रोत बह रहा है। इसलिए ज्ञान लो, समझो और अपने मन को सकारात्मक बनाओ। याद रखो, शरीर और आत्मा का संबंध गहरा है। जब तुम शरीर को गलत समझते हो तो आत्मा दुखी होती है, लेकिन जब तुम शरीर का सम्मान करते हो तो आत्मा प्रसन्न होती है, और प्रसन्न आत्मा से ही महान कार्य होते हैं। इसलिए इस घटना को सम्मान दो। आज अगर तुम इसे सही दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें यह घटना कमजोरी नहीं, शक्ति का स्रोत लगेगी, और यही दृष्टिकोण तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाएगा। जो लोग इसे कमजोरी मानते हैं वे पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो इसे चमत्कार मानते हैं वे हर बाधा को पार कर जाते हैं, क्योंकि उनके मन में डर नहीं, आत्मविश्वास होता है, और आत्मविश्वास से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। यह घटना तुम्हें डराने नहीं आई, यह तुम्हें जगाने आई है। यह तुम्हें याद दिलाने आई है कि तुम अब भी जीवित हो। तुम्हारे भीतर अब भी जीवन है, अब भी ऊर्जा है। इसे स्वीकारो, इसका सम्मान करो और इसे अपनी शक्ति का प्रमाण मानो। यही समझ तुम्हें महान बनाएगी। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जिसे हम बीमारी समझते हैं वही प्रकृति का वरदान है। यह घटना तुम्हें कोई नुकसान नहीं देती, बल्कि तुम्हें हल्का करती है, तुम्हें नई ऊर्जा देती है। इसे समझो, इसे स्वीकारो और इसे अपनी शक्ति का प्रतीक मानो। यही सबसे बड़ा चमत्कार है कि हमारा शरीर हमें बिना कहे भी सुरक्षित रखता है, हमें संतुलित करता है और हमें जीवन जीने की ताकत देता है। डर छोड़ो, धन्यवाद दो। यही दृष्टिकोण तुम्हें विजेता बनाएगा।